हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का प्रश्न हमारा रहने वाला है जियोग्राफी से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस करते हुए ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज के रहने वाले हैं। तो चलिए हम आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी पर कुल 97% भाग महासागर में है जल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा हिमनद। पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार हिमनद पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, महासागरीय जल में लवणता मापने की इकाई क्या है? इसका सही जवाब होगा डी, PSU से महासागर में जल की लवणता को मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, किस महासागर की औसत लवणता सबसे अधिक होती है? इसका सही जवाब होगा सी, अटलांटिका की महासागर की औसत लवणता बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का मुख्य कारण चंद्रमा का गुरुत्व है। प्रश्न नंबर 6, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब कौन सा ज्वार आता है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका डी होगा, उस समय स्प्रिंग ज्वार आता है। अगला प्रश्न, नीप ज्वार किस स्थिति में आता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नीप ज्वार अर्धचंद्र अवस्था में आता है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका होगा गल्फ स्ट्रीम गर्म समुद्री धारा है। प्रश्न 9 है, हम्प बोल्ट धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो विल बी द करेक्ट आंसर सी होगा, प्रशांत महासागर में हम्प बोल्ट धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, एल नीनो का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, एल नीनो का संबंध समुद्री धाराओं से है। प्रश्न 11 है, विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी होती है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका डी होगा, मेरियाना विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त होती है। प्रश्न 12, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो विल बी द करेक्ट आंसर सी होगा, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। महाद्वीपीय शेल्फ का विस्तार सबसे अधिक किस महासागर में है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, अटलांटिक में महाद्वीपीय शेल्फ का विस्तार सबसे अधिक महासागर है। कौन सा महासागर है? तो वो प्रशांत महासागर है। प्रश्न 14, डेल्टा का निर्माण मुख्य किस प्रक्रिया से होता है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका सी होगा, निक्षेपण प्रक्रिया से डेल्टा का निर्माण होता है। प्रश्न 15, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका डी होगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र है। ज्वार भाटा से संबंधित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ज्वारीय ऊर्जा को ज्वार भाटा संबंधित ऊर्जा कहा जाता है। किस झील को खारे पानी की झील कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, चिल्का झील को खारे पानी की झील कहा जाता है। प्रश्न 18 है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका बी होगा, सुपीरियर झील जो है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है,
बैकाल झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैकाल झील सबसे गहरे के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा गहरी झील है ये। प्रश्न 20, भूजल का मुख्य स्रोत क्या है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका सी होगा, भूजल का मुख्य स्रोत वर्षा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, जल चक्र का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो विल बी द करेक्ट आंसर ए होगा वाष्पीकरण। प्रश्न 22, समुद्र के जल का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो विल बी द करेक्ट आंसर सी होगा, प्रकीर्णन के कारण से समुद्र का जल जो होता है वो नीला रंग का दिखाई देता है। प्रश्न 23, महासागरीय जल का तापमान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका सी होगा, विषुवतीय क्षेत्र में महासागरीय जल का तापमान सबसे अधिक होता है। ज्वार भाटा की ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ज्वार भाटा की ऊंचाई को ज्वार सीमा कहा जाता है। प्रश्न 25 है, प्रश्न 25 क्या है, कौन सी नदी ज्वारीय प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका बी होगा, गंगा नदी ज्वारीय प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका सी होगा, कक्ष की छाड़ी में भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। प्रश्न 27, समुद्र जल से नीचे स्थित झील कौन सी है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका ए होगा, मृत सागर झील। समुद्र तल के नीचे कौन सी झील स्थित है? तो वो है मृत सागर झील। प्रश्न 28, कैस्पियन सागर वास्तव में क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झील। कैस्पियन सागर वास्तव में एक झील है। हिमनदों को क्या कहा जाता है? तो हिमनदों को चलती हुई नदियां कहते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न क्या रहने वाला है, जलमंडल का सबसे गतिशील घटक कौन सा है? तो विल बी द करेक्ट आंसर इसका सी होगा, जलमंडल का सबसे गतिशील घटक नदी है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो को अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।